हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर है उनको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर्स में जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है आपका कंडीशनल ऑपरेटर। अगर कंडीशनल ऑपरेटर की मैं सिंटेक्स की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से होता है। देखो यार, कंडीशनल मतलब किसी कंडीशन के बेसिस पे कुछ हम डिसीजन लें, या फिर ऑलवेज रिमेंबर जो कंडीशन होती है आपकी ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। तो अगर ट्रू हो तो अब हम क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, अगर फॉल्स हो तो क्या कंडीशन क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से होता है। तो कंडीशनल ऑपरेटर एग्जैक्टली कैसा दिखता है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। दिस इज़ नॉट द कंडीशनल ऑपरेटर। ये वेरिएबल है आपका, ठीक है। एक आपकी कंडीशन रहेगी, इस कंडीशन के बाद ऑलवेज रिमेंबर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा, देन ऑपरेंड 1 कोलन ऑपरेंड 2। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है ध्यान से, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका रिजल्ट लेफ्ट वेरिएबल में असाइन होना है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो जो कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क, अगर कंडीशन ट्रू है तो ऑपरेंड 1 एग्जीक्यूट होगा ट्रू के केस में, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका ऑपरेंड 2 एग्जीक्यूट होगा। दिस इज द ओनली सिंटेक्स फॉर द कंडीशनल ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर। सो इस प्रॉपर इस ऑपरेटर को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे सपोज दैट मैंने मेन लिखा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोग अगर रन कराना रहेगा तो ऑब्वियसली ये बात है हेडर फाइल्स यूज़ करेंगे आप लोग, है ना। तो सपोज दैट मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखेंगे। मैंने एक वेरिएबल लिखा इंट a=10 और एक वेरिएबल लिया b, और मैंने कुछ ये किया b = a इज़ ग्रेटर देन 5 कंडीशन 5:-6। देखो यार, आप डायरेक्ट यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएबल के नाम भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आप यहाँ पर एक वेरिएबल लेते a=6 b=3, तो आप यहाँ पर वेरिएबल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा printf %d और मैंने वैल्यू प्रिंट कराई b की। तो आप लोग मेरे को बताओ ज़रा क्या आउटपुट आने वाला। हाँ जी, सो ए के लिए मेमोरी बनेगी 810 है, बी आपका ब्लैंक है, तो बी में कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन होने वाली। क्या असाइन होगा देखो, ए इज़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5 कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा ऑपरेंड एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट ना कि सेकंड। तो आउटपुट क्या आएगा 5। इस पूरे एक्सप्रेशन का आउटपुट आएगा 5 इज़ असाइंड टू बी। तो आपका क्या प्रिंट होने वाला है, 5 प्रिंट होने वाला है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से सपोज दैट अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, मान लो मेन आप लोगों ने यूज़ किया इंट a=6 b=5 c=9 और एक ई वेरिएबल लिया, ठीक है। तो e मैंने क्या किया, a इज़ ग्रेटर देन 1 क्वेश्चन मार्क, और मैंने यहाँ पर b कॉलम c कुछ ऐसा किया, है ना। तो एक बात बताओ, आप लोग सोचो इसका आउटपुट क्या आने वाला है। देखो ये एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर मीन्स राइट टू लेफ्ट। ये आपकी कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी। ए की वैल्यू क्या है 6 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ऑपरेंड एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला ऑपरेंड एग्जीक्यूट होगा। अब बी प्रिंट होगा तो बी में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है, 5 इज असाइंड टू ई, तो आपका आउटपुट आएगा। सो दिस इज़ द वे हाउ यूर लाइक कंडीशन। जब आपको ऐसी सिचुएशन आया, आपको किसी कंडीशन के बेसिस पर 2 डिसीजन लेना हो तो डायरेक्ट आप लोग कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से अपने टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आप लोग ये ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो सिंपल आपका क्वेश्चन मार्क कोलन और यहाँ पर आपका सेमी कॉलन है ये, ठीक है। देयर इज़ नथिंग, फाइन। होपफुली आपको चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव कर रहे हैं। आई थिंक 7th ऑपरेटर है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। 7th ऑपरेटर इज योर बिटवाइज ऑपरेटर, जैसा कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवाइज। बिट्स क्या होती है 0 या 1, तो बिटवाइज ऑपरेटर मतलब किन्हीं बिट्स के ऊपर अगर हमें
ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहाँ बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके यूज़ होने वाले हैं। तो कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो मैं आपके नाम लिख रहा हूँ। तो ये हैं आपके बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो पहला हमेशा ध्यान दो, जैसे लॉजिकल एंड में हम लोग डबल एंड यूज़ करते थे, जैसे एम्परसेंड ऑपरेटर बोलते हैं, ये आपका बिटवाइज एंड है। जैसे डबल और में डबल वर्टिकल लाइन्स यूज़ करते हैं, ये बिटवाइज और है, सिंगल है। ये आपका एक्सॉर ऑपरेटर है, ये आपका लेफ़्ट शिफ्ट है, ये आपका बिटवाइज राइट शिफ्ट है, और ये आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट है। इसे टाइल्ड बोलते हैं। ये तो आप लोग बाकी सारे ऑपरेटर्स को जानते हो। तो वन बाय वन मैं एक एक एग्जांपल को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं आपका बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड तो एग्जैक्टली एक बात बताओ, मान लो आपका दो इनपुट हैं, जैसे ट्रू और फॉल्स वाले केस लेते थे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर जब बिट्स का केस आएगा तो बिट्स की दो ही पॉसिबिलिटी, या 0 या 1। तो ए और बी का कॉम्बिनेशन है और इनसे आपको बिटवाइज एंड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, या ए और बी की 0 0 की पॉसिबिलिटी, या 0 1 की पॉसिबिलिटी, या 1 0 की पॉसिबिलिटी, या 1 1 की पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब बिटवाइज एंड क्या रहा है, आप ध्यान से देखो। एंड मतलब जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन मैंने आप लोगों को बताया था। तो 0 0 में आपका 0 आने वाला, जो लॉजिकल एंड की टेबल है वही आपकी एज इट इज़ इसकी टेबल है। 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। देयर इज़ नथिंग स्पेशल। ठीक है, अब ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, या फिर आउटपुट कैसे निकालेंगे, या फिर प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लो, ध्यान से देखेंगे आप लोग, मैंने एक एग्जांपल लिखा मेन, ठीक है, और मैंने लिखा इंट a = 5, b = 6 और ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, मान लो मैंने लिखा C A बिटवाइज एंड और B, ठीक है। अब मैंने प्रिंट किया प्रिंट F परसेंटाइल D और C की वैल्यू प्रिंट करी, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप लोग बताओ व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ C। अगर आप लोगों को साफ दिख रहा हो तो दिस इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज़ बिटवाइज एंड ऑपरेटर। बिटवाइज एंड का मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखो, A आपका 5 है, B आपका 6 है, बोथ आर डेसिमल नंबर्स, बट बिट्स आपकी जो भी होंगी वो 0 1 की फॉर्म में होंगी, बाइनरी होंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, इस तरीके के क्वेश्चन का जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्टली क्या होने वाला है। जैसे मान लो ये आपका A = 5 है, B = 6 है, तो 5 भी आप पहले जो कंप्यूटर को वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी में होता है 1 0 1 और 6 क्या होता है आपका 1 1 0। इनकी आप लोग क्या करोगे, एंडिंग परफॉर्म करोगे। तो एक भी बना गया किसी भी ऑपरेटर में, कुछ भी हो, जब तक सेम इनपुट दोनों ट्रू केस नहीं होंगे तब तक ट्रू नहीं होने वाला है। या दोनों 1 नहीं होंगे तब बाकी सब में 0। या ट्रुथ टेबल याद करने का तरीका है 1 और 0 0, 1 और 0 0, 1 और 1 1। तो एक बात बताओ, 1 0 0 को डेसिमल में क्या बोलते हैं 4, तो आपका 4 आउटपुट आने वाला है। बात समझ में आ रही है। ये हो गया आपका बिटवाइज एंड। सेम एज इट इज़ आप लोग बिटवाइज और परफॉर्म करोगे। सेकंड है आपका बिटवाइज और। तो बिटवाइज और वही आप लोग दो इनपुट लोगे, बेस्ड ऑन दैट एक टेबल आने वाली है, बिटवाइज और है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है इनपुट की। तो इट्स जस्ट लाइक एडिशन, है ना। तो अगर एक भी 1 आ गया तो आपका आउटपुट 1 आने वाला है ना। तो 0 1 1 जो जैसे लॉजिकल और की जो टेबल है वही आपकी इसकी है, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। मतलब और मतलब एग्जैक्टली और मतलब क्या होता है, कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एक कंडीशन ट्रू ट्रू, एक कंडीशन ट्रू ट्रू, और दोनों कंडीशन ट्रू तो लॉटरी है। ऐसी एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आपका आउटपुट आएगा। बस ये है कि उनका जो ऑपरेशन होगा वो बिट्स बेसिस पे होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल करा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल मेन, मैं बहुत छोटे छोटे एग्जांपल ले रहा हूँ। एंड A = 15 ले लिया मान लो, और B = मैंने कुछ भी ले लो, मान लो 14 ले लिया, ठीक है, या फिर 10 ले लिया, ठीक है, और कॉमास। तो एक बात बताओ, मैंने लिखा C = A बिटवाइज और B, और मैंने वैल्यू प्रिंट करी प्रिंट F, मैंने C की वैल्यू प्रिंट कराना है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द आउटपुट फॉर C। तो सिंपल, ध्यान से देखो, A आपका 15 है, B आपका 10 है। तो अगर रूल के अकॉर्डिंग इसका बाइनरी में होता 4 1s और इसका होता 1 0 1 0। तो आप लोग बाय हार्ट हो जाना चाहिए।
तो 1 और 0, एक बात बताओ, एक भी केस ट्रू आ गया तो रिजल्ट क्या आना है, ट्रू आना है। तो 1 0 आप देख भी सकते हो, 1 1 और 1 1, 1 और 0 1 और 1 और 1 1। दिस इज़ नॉट द एडिशन केस, आप लोग बिट्स के बेसिस पे डिसीजन लोगे। सो व्हाट इज़ योर आउटपुट, सिंपल, दिस इज़ द 15। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये क्या है आपका 15। बात समझ में आ रही है? तो आपका 15 आउटपुट आने वाला है। आगे बढ़ता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका थर्ड वन, जो कि फ्यूचर में काफ़ी यूज़ भी होता है, वो है आपका बिट वाइज एक्सॉर। बिट वाइज एक्सॉर, तो खास बात ये है कि ए बी ये दो आउटपुट हैं। ट्रुथ टेबल मैं लिख रहा हूँ तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही चार पॉसिबिलिटीज़ हैं इनपुट की। आइदर 0 0 फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, है ना। तो इसका सेम ट्रुथ टेबल याद करने का तरीका है कि सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट पे 1, सेम इनपुट पे 0, डिफरेंट इनपुट 1, सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1, सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1। तो 0 0 सेम इनपुट 0, 1 1 सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 0 1 1 0 तो 1। ये ट्रुथ टेबल का तरीका है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, इनकी डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन वालों का काम है। आप लोगों को ट्रुथ टेबल याद करने से मतलब है। अगर मान लो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ मेन, ठीक है, मैंने कुछ भी डिजिट्स ले लो आप लोग, इंट a इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 13 और c, ठीक है। तो c इक्वल्स टू a और एक्सॉर b लिखोगे और प्रिंट एफ कराओगे, तो हमेशा ध्यान देना बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो बिट्स के बेसिस पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो कैसे वर्क करेगा एक बात बताओ, ओके। a है आपका 11 और b है आपका 13, तो इसको क्या लिखोगे, जैसे आप लोग नॉर्मल डेसिमल प्लेसेस के लिए 1 2 4 8 ये आप प्लेस वैल्यू लिख लिया करो। तो 11 किस किस के कॉम्बिनेशन में रहेगा, 8 9 10 11, ठीक है। और 13 8 और 12 और 1 13, ठीक है। यही हो रहा है, ठीक। और इसका जब आप सेम इनपुट 0, डिफरेंट इनपुट 1, डिफरेंट इनपुट 1, सेम इनपुट 0, तो ये आपका आउटपुट आएगा। और ये आपका क्या होगा, 4 2 6, ये आपका इसका आउटपुट आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वन, बिट वाइज लेफ्ट। बिट वाइज लेफ्ट, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट पूरा लिखेंगे, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या ऑपरेटर होता है ये, तो इसका मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। देयर इज नो ट्रुथ टेबल काइंड ऑफ थिंग। आप लोग इतना समझो, जैसे लेफ़्ट शिफ्ट का जनरली मतलब ये होता है, मान लो आपकी 1 0 1 0 बिट दी हुई है, तो नथिंग, ये जो 1 होगा ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये लेफ़्ट शिफ्ट होगा और ये लेफ़्ट शिफ्ट होगा। तो कहीं ना कहीं एक एक प्लेस हम लोग लेफ़्ट में मूव करेंगे, वो आपका लेफ़्ट होता है। और अगर राइट है, जैसे मान लो 1 1 1, तो अगर 1 1 लिखा है तो राइट शिफ्ट का मतलब ये कि 1 यहाँ आ जाएगा, दूसरा 1 यहाँ आ जाएगा। अगर मान लो लिखा हुआ आपके पास 4 प्लेसेस हैं और आपके पास लिखा हुआ 1 1 0, एक लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करो तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लेफ्ट शिफ्ट। अब मैं ध्यान से आप लोगों को चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो जैसे सपोज दैट मैंने कुछ ऐसा लिखा, मेन टेक इंट a इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिखा 6, ठीक है, और एक वेरिएबल लिया b, और फाइनली मैंने क्या लिखा, b इक्वल्स टू a लेफ्ट शिफ्ट और 2, ठीक है। और मैंने लिखा फिर प्रिंट एफ परसेंटाइल d और b, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखोगे एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होगा। रूल के अकॉर्डिंग एक बात बताओ, जो इंट है उसका साइज कितना होगा, 16 बिट्स होने वाला है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 6 को बाइनरी में क्या बोलते हैं हम लोग, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो बिट्स की फॉर्म में करते हैं।
तो 6 को बाइनरी में क्या बोलते हैं, 1। जनरली पहले तो आप लोग 16 बिट्स के लिए मेमोरी बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक। और जो 6 होगा आपका वो होता है पहला प्लेस वैल्यू 1 2 4। तो रूल के अकॉर्डिंग जो प्लेस वैल्यू होगी आपकी, ध्यान से देखना, ये 4 2 6, ये 0 और बाकी सारा कुछ 0 होगा। एम आई राइट और नॉट? देखो यार मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जैसे इंट है, इंट का साइज होता है 2 बाइट की, जब मेमोरी बनती है तो 2 बाइट में जब आपका ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर जब 6 स्टोर होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में स्टोर होगा बिट्स में, ठीक। अब मैंने आगे बढ़ने के बाद ये असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब राइट में जो भी एक्सप्रेशन होगा उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो मैंने यहाँ परफॉर्म कर रखा है लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स मुझे लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर ये हटाओ, 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब ये, जब एक बार करोगे पहली बार तो 1 1 0 0, हमेशा ध्यान देना आगे 0 ऐड हो जाएगा, ठीक। और एक और बार जब लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करोगे इसको तो 1 1 2 टाइम्स 0। तो दिस इज़ योर फाइनल रिजल्ट आफ्टर 2 लेफ्ट शिफ्ट। मैं थोड़ा सा रफली और बता रहा हूँ, मान लो आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ बिट लिखी हुई हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो एक लेफ्ट शिफ्ट के बाद जो रिजल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 1 1। ये 3 शिफ्ट जो वो यहाँ आ जाएंगी और 0। इसी तरीके से एक और लेफ्ट शिफ्ट परफॉर्म करना है तो 1 1 1, 3 टाइम्स 1, ये 0 आया और यहाँ पर एक और 0 हो जाएगा, राइट साइड में 0 ऐड हो जाएगा। तो एक बात है, ओरिजिनल रिजल्ट था आपका क्या 6, और जो आया रिजल्ट वो क्या 1 2 4 8 और 16 प्लस 8 24। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है 24। हे मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ, कभी कभी जो कंपाइलर डिपेंडेंट भी आपकी वैल्यूज़ आती है लेफ्ट शिफ्ट की, ये भी हो सकता है। तो इसलिए हैव सम पेशेंस, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो कि मेरे को लेफ्ट शिफ्ट 3 परफॉर्म करना होता तो मैं एक कदम और आगे जाता है, उतने ही यहाँ पर राइट साइड में 0 ऐड करता रहता। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। नेक्स्ट है आपका 5th वन, विट वाइज राइट शिफ्ट। विट वाइज जस्ट इसका उल्टा। जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ डायरेक्टली जल्दी कि मेन ठीक इंट की वैल्यू मान लो मैंने ले ली a = 128, ठीक है, कुछ भी ले लो, और एक b ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप लोग, और b = मैंने लिखा a राइट शिफ्ट 2 और प्रिंट एफ। अगर 1 होता तो 1 टाइम राइट शिफ्ट होगा, 2 होता तो 2 टाइम राइट शिफ्ट होगा, 3 होगा तो 3 टाइम्स राइट शिफ्ट होने वाला है। प्रिंट एफ %d और आपकी v की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ध्यान से देखो a क्या है 128, तो देखो 1 2 4 8 16 के बाद 32 64 और आपका 128। तो कहीं ना कहीं जो आपका 128 आएगा बाइनरी में कुछ ये आएगा, ठीक है, सही है, ये 128 आ गया। अब एक बात बताओ, हाँ जी, जब इसे राइट शिफ्ट परफॉर्म करोगे 2 टाइम्स है, तो पहली बार जब राइट शिफ्ट करोगे तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होगी वो लॉस्ट हो जाएगी एक तरीके से, और ये वाला 0 यहाँ आएगा। दूसरा वाला देखो एक गया तो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा और 0 पीछे, तो 0 लगाओ कोई मतलब ही नहीं है। तो 120 का एक शिफ्ट के बाद रिजल्ट क्या बन जाएगा 64। एक और राइट शिफ्ट करोगे तो आपका 1 यहाँ आ जाएगा, हाँ जी, और बाकी एक 0 यहाँ से लेफ्ट में और लॉस्ट हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 32। तो ये 32 रिजल्ट आएगा। मतलब सिंपल सा फंडा ये, अगर आपकी 4 बिट गिवन है और अगर आपको ये दिया हुआ तो एक राइट शिफ्ट करने को तो 1 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, नथिंग एल्स। कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। जो इसका लास्ट ऑपरेटर है वो है आपका बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। बहुत ईजीएस्ट है ये, तो 6 है आपका बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। तो बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सिंपल, जैसे मान लो a है आपका, तो बिट वाइज में यहाँ a की 0 पॉसिबिलिटी होगी, 1 पॉसिबिलिटी। ये टाइल्ड होता है, टाइल्ड का मतलब होता है 0 का 1 कर दोगे, 1 का 0 कर दो, नथिंग एल्स। तो अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मानो मैंने लिखा 1, ठीक है,
और मैं इंट की वैल्यू ली a इक्वल्स टू 10 कॉमा b, और b को मैं लिख रहा हूँ टाइल्ड a या फिर कॉम्प्लीमेंट a, और मैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी बी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा। देखो यार, ए क्या है 1010 बाइनरी में, और टाइल्ड का मतलब होता है 1 का 0 0 का 1। कुछ गड़बड़ किया है मैंने, सॉरी, क्या गड़बड़ किया देखते हैं। 1 को 0 0 को 1, 1 को 0 और 0 को 1। तो जो ये जो था 10 है, और ये आपका कितना है 4 और 1 5, तो 5 आउटपुट आएगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 5 आएगा। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे। ओके फाइन। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स आपके ख़त्म होते हैं। आप लोग ध्यान रखें, एक कैटेगरी लास्ट जो है आपके ऑपरेटर्स की और होती है, वो है अदर ऑपरेटर। कौन सा? अदर ऑपरेटर्स। तो एग्जैक्टली अदर ऑपरेटर में ज़्यादा यूजफुल ऑपरेटर नहीं है, बट तब भी बता दे रहा हूँ। पहला है आपका कॉमा ऑपरेटर, तो कॉमा ऑपरेटर आपका नथिंग क्या करता है, जैसे मान लो आप लोग हर जगह कॉमा ऑपरेटर लिख रहे हैं, इंट a कॉमा बी कॉमा सी। तो जो कॉमा ऑपरेटर है वो कहीं ना कहीं जो वेरिएबल्स है उनको सेपरेट करने का काम करता है, बेसिक ऑपरेटर। और जो दूसरा ऑपरेटर दैट वन इज साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ये साथ में लिखा जाता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का मेनली काम क्या होता है? टू कैलकुलेट द साइज ऑफ एनी डेटा टाइप, एनी वेरिएबल। मीन्स टू से व्हाट, ध्यान से देखो। जैसे हम लोग कहते हैं कि इंट का जो साइज होता है 2 बाइट होता है, या फिर कहीं कंपाइलर डिपेंडेंट 4 बाइट होता है, ठीक है। तो अगर आपको रियली किसी मशीन पे अगर आप काम कर रहे हो, तो अगर आप डायरेक्ट कुछ मेन के अंदर ये स्टेटमेंट लिख दोगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी और साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके साइज ऑफ ब्रैकेट में इंट, तो वो कंपाइलर आपको इंट का साइज बता देगा उस सिस्टम के लिए, ठीक है। इस साइज ऑफ, जैसे मान लो आपने लिखा इंट ए, ठीक है, तो ये एक किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। अगर इस इंट की जगह आप ए लिख दोगे तब भी वो ए इंटीजर टाइप को, तो इंट का डेटा टाइप बता देगा। सो टू कैलकुलेट द साइज ऑफ वेरिएबल्स और डेटा टाइप वी कैन यूज द साइज ऑफ ऑपरेटर। सो थैंक यू फॉर टुडे, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। थैंक यू।